नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम्स टीचर में आप लोगों का स्वागत है। और एक यंग एंटरप्रेन्योर के हम लोग आज पाम एनालिसिस करेंगे जिनकी एज है सिर्फ 24 और इन्होंने बीटेक किया है। तो हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन है इनके पाम में। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है जो दिखाती है कि हायर स्टडीज़ ऐसे लोग करते हैं। तो इन्होंने भी हायर स्टडीज़ की है 2019 में, मतलब जब इनका एज रहा होगा करीब करीब 22 के करीब, तब उन्होंने 1 साल के लिए जॉब किया है। 1 साल जॉब करने के बाद कुछ पैसे इनके पास जब हो गए, उसके बाद उस पैसे से उन्होंने बिज़नेस शुरू की। बिज़नेस क्या है? ये इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ होती है, मोबाइल एक्सेसरीज़ है, ये सब कुछ ये इंपोर्ट करते हैं और ऑनलाइन में ये उसे सेल करते हैं और ख़ुद के ब्रांड नेम से। क्यों खुद के ब्रांड नेम से करते हैं? क्यों? वहाँ पे थोड़ी बहुत सक्सेस इनको मिल रही है। अभी तो यंग है और हाल ही में शुरू किया है, तो अभी भी इनको अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो चुकी है। तो ये आगे इन बिज़नेस के फ्यूचर जानना चाहते हैं, नई कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है वो जानना चाहते हैं, और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, मतलब कैरियर और फाइनेंस रिलेटेड ही ये पाम की एनालिसिस है। तो ओवरऑल पाम से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पाम में। अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पाम ब्रॉड है, मतलब चौड़ा ज़्यादा है, साइज़ में भी बड़ी है और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के बीच में है। तो इस तरीके का पाम हो तो मतलब ये मेहनती होंगे। क्योंकि चौड़ा है तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। साइज़ में भी बड़ी है, ये भी मेहनत को ही दिखाती है। दूसरी, रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप के बीच की पोजीशन में है, तो ये बताती है कि ये इंसान जो है मेंटल काम और फिज़िकल काम दोनों ही बराबर तरीके से कर पाएगा, दोनों में बैलेंस रख पाएगा। एक बैलेंस पाम है। लेकिन पाम फ्लैट है, देखिएगा पाम फ्लैट पाम दिखेगा आपको, बहुत ज़्यादा हेवी मांसल पाम नहीं है। तो ये इंसान सॉफ्ट तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करेगा। मतलब कभी भी ये बिज़नेस करेगा भी तो हेवी चीज़ की नहीं करेगा। हेवी चीज़ मतलब क्या होती है? गेन्स, बड़े बड़े मशीनरीज़, ठीक है ना, ये सब जो हेवी बिज़नेस होते हैं, हेवी इक्विपमेंट की बिज़नेस होती है, इसका ये बिज़नेस नहीं करेगा। सॉफ्ट चीज़ की ही बिज़नेस करेगा, जैसे कि ऑर्नामेंट हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के ये बिज़नेस कर रहे हैं, इस तरीके का जो छोटे छोटे हल्के प्रोडक्ट होते हैं उनकी ही ये बिज़नेस करेगा। थंब को देखेंगे तो थंब काफ़ी अच्छी है, पतली थंब है और लंबी भी है। तो ये दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी रहेगी अच्छी और सॉफ्ट क्वालिटी की लीडरशिप रहेगी। व्हीलर लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जिनके कारण इनमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की दोनों की क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी। खुद भी लीडरशिप दे पाएंगे और दूसरों के लीडरशिप के अंडर में भी बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। बैलेंस थंब है, बीच में जॉब की फॉर्मेशन है, बढ़िया इंडिकेशन है। ऐसे लोग पैसे सेविंग्स कर पाते हैं अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में, और मेन फोकस इनकी ज़िंदगी में पैसे सेविंग्स करना और बड़ा आदमी बनना ही होती है। फिंगर्स को देखेंगे तो सारे जो फिंगर है पीछे की तरफ थोड़ी सी हमें बैकवर्ड मूव करता हुआ दिखेगा। ये दिखाती है कि ये इंसान जो होते हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं। किसी भी माहौल में ढल दीजिए, किसी भी माहौल में डाल दीजिए इन लोगों को, उस माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। तो इनके जो क्वालिटी होती है वो सॉफ्ट होती है, एडजस्टेबल होती है। छोटी फिंगर बाहर की तरफ जा रही है और थर्ड फैलेंस तक भी पहुंच रही है। बाहर की तरफ जाए तो लीडरशिप क्वालिटी को स्ट्रेंथन करती है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। और थर्ड फैलेंस तक इजीली पहुंच जाए तो कम्युनिकेशन स्किल इनके हाई होते हैं। माउंट्स की बात करेंगे और दूसरी पिक्चर में चलेंगे। एक मिनट दीजिए। हाँ, तो ये पिक्चर से हम लोग इनकी माउंट्स की एनालिसिस करेंगे। मरकरी माउंट, पाम के हिसाब से मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रही है। इस तरीके का बाहर की तरफ फ्लो हो अगर मरकरी माउंट में तो उसे स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट मानिए। स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। मरकरी की जगह भी अच्छी मिल रही है। मरकरी की लाइन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पाम में, एक लाइन यहाँ से मरकरी की तरफ जा रही है, दूसरी जो लाइन है फेथ लाइन से जा रही है, यहाँ से जा रही है एक ब्रांच और एक ब्रांच जा रही है यहाँ के बाद में सन की तरफ। तो ये जो दो मरकरी स्ट्रॉन्ग लाइन है और मरकरी माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो खड़ी लाइन भी बहुत सारी देखने को मिल रही है। ये सारे पॉजिटिव चीज़ है। ये दिखाती है कि बिज़नेस में लिक्विड मनी की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। मरकरी में खड़ी लाइन, मरकरी की खड़ी लाइन ये भी दिखाती है कि आप में हीलिंग क्वालिटीज़ रहती है, दूसरों को आप मदद करते हैं। और स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन, एक इंडिविजुअल मरकरी लाइन, लाइफ लाइन से कोई भी लाइन टच नहीं हो रही है। मरकरी लाइन की सबसे बढ़िया पोजीशन सिचुएशन वो होती है जब वो लाइफ लाइन से टच ना करे लेकिन लंबी हो,
तो यहाँ पे दो दो मरकरी लाइन एक भी टच नहीं कर रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन है, कभी भी हेल्थ में नुकसान नहीं देगा। हेल्थ वाइज डाइजेस्टिव जो सिस्टम है इनके काफ़ी अच्छी रहेगी, और बिजनेस एनालिसिस करने की क्षमता ये सब इनमें बहुत अच्छी रहेगी। तो बिज़नेस की सेंस और बिज़नेस करने की जो आग्रह है इनमें इतनी सी छोटी उम्र में, ये हम लोग मरकरी माउंट की जो स्ट्रेंथ है उससे हम लोग समझ सकते हैं। एक फेथ लाइन से आ रही है, मतलब ज़िंदगी में जो भी आपकी करियर में प्रोग्रेस होगी, सक्सेस होगी, वो मरकरी के काम के द्वारा ही होगी। चाहे आप एनालिसिस करें या किसी और मरकरी के काम करें या डायरेक्ट बिजनेस ही करें, तो ये बिज़नेस के द्वारा अपने जो करियर है उसमें सक्सेस अचीव करेंगे। और ये जो इंडिविजुअल मरकरी लाइन है ये दिखाती है कि इनमें जो सारे क्वालिटीज़ है मरकरी के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मरकरी में एक नेगेटिव चीज़ भी हमें देखने को मिलेगा। वो चीज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम देखने को मिल रही है एक क्रॉस साइन, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस हो तो थोड़ी सी देखिए ये स्टार बनने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे आप हल्की लाइन आ रही है, लेकिन जब तक कि ये स्टार ना आ जाए, कंप्लीट ना हो जाए, स्टार हो जाएगी तो बिज़नेस में इनको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन जब तक कि स्टार ना बने, अभी बनने वाली है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या करेगी यहाँ पे बिज़नेस में थोड़ी बहुत ये स्ट्रगल देगी, क्योंकि बेसिकली तो ये है स्टार। स्टार कैसे फॉर्म होता है मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। पाम में पहले क्रॉस आते हैं, उस क्रॉस में हम लोगों को तकलीफ़ होती है, हम लोग सीखते हैं उस तकलीफ़ के कारण, उसके बाद जो होती है जो क्रॉस साइन होती है स्टार में बदल जाती है, और हमें जो हम लोग तकलीफ़ सहते हैं या फिर जो भी हम लोग उससे एडुकेशन लेते हैं उसी चीज़ के द्वारा ही, उसी स्टार ही हम लोगों को आगे चल के सक्सेस देती है। तो इनके भी स्टार बनने वाला है, बन रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो अभी थोड़ी तकलीफ़ रहेगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी स्टार फॉर्मेशन, तब आपको बिज़नेस में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अभी जो स्ट्रगल चल रही है, आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल चलेगी, थोड़ी बहुत नुकसान हो सकती है, कभी आपका कोई डिसीजन गलत हो सकती है, उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि उसके द्वारा आप आगे चल के इन फ्यूचर में सीखेंगे कि क्या क्या गलती नहीं करनी है। जब वो आप सीख जाएंगे तो आपको बढ़िया सक्सेस मिलता रहेगा। बात करेंगे सन माउंट की। सन माउंट हम लोगों को फ्लैट दिखेगी, लेकिन जगह जो है बहुत अच्छी है, बड़ी है। अभी यंग एज है ना, सिर्फ 24 साल है, तो अभी माउंट हम लोग को बहुत ज़्यादा फूला हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अक्सर यही होती है कि यंग एज में माउंट की जो पोजीशन होती है वो फ्लैट होती है। वहाँ पे हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं, बार बार फेल करते हैं। वो सब एक्सपीरियंस जब हम लोगों में आ जाती है और हम लोग ये क्वालिटी आ जाती है हम लोगों में कि हम बड़ी सक्सेस अचीव करें, उसके बाद जो माउंट्स है उसमें मानसाना माउंट की जो फूलापन होता है हम लोग देखते रहते हैं कि फूलते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास हाथ में, जो अमीर होते हैं, तो बाद में आती है। तो अभी जो है माउंट फ्लैट ही ठीक है इनके लिए, क्योंकि 24 साल है, अभी एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसके लिए ये है। लेकिन जगह जो है बहुत बड़ा है, ये कंफर्म कराती है कि इनके सन माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों इन्होंने अपने ही ब्रांड नाम से जो है बिज़नेस शुरू की, उसकी अगर आप इंडिकेशन देखना चाहेंगे तो ये सन लाइन देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है इसी यंग एज में। और एक लाइन ये वाला लाइन जो एक ब्रांच मरकरी की तरफ जा रही थी और दूसरी यहाँ से एक ब्रांच निकल कर सन की तरफ जा रही थी। तो मतलब सिर्फ बिज़नेस में ही ये फेथ लाइन सक्सेस नहीं देगा, इनके फेम में भी देगा। और जब भी फेम हो आपकी करियर में तो आपकी गुडविल बढ़ती है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरीके का लोगों को अपना खुद का ब्रांड नेम होना ही चाहिए, और इन्होंने ऑलरेडी अपना ब्रांड नेम ला चुके हैं, और उसी ब्रांड नेम को ही ये आगे चल के सक्सेस भी मिल देगा। ये ब्रांड नेम मतलब प्रतिष्ठा भी होगी उस ब्रांड नेम की, गुडविल इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी रहेगी। और एक साइन और एक इंडिकेशन है इनके पाम में, बहुत ही कम देखने को मिलती है इतनी क्लियर। हार्ट लाइन से देखिए दो ब्रांच निकल के ये सन की तरफ जा रही है। ये वाली अगर इस तरीके का दिखे तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सन लाइन होती है जो हार्ट लाइन से सीधा सन माउंट के नीचे आती है। अगर यहाँ से आए या फिर यहाँ से आए, ठीक है, तब ये प्रेडिक्शन को मानिएगा। तो ये क्या होती है, जब आपको इस तरीके का कोई हार्ट लाइन से ब्रांच निकल के सन माउंट की तरफ आए तो ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं, चाहे एक इंडिविजुअल इंसान के लिए करे या पूरी सोसाइटी के लिए करे। बड़े काम करेंगे, बड़े दिल का जो आप कहते हैं ना कि बड़े दिल का ये पहचान होती है, या फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनके कारण इनको बहुत अच्छी फेम मिलती है। मतलब सोसाइटी या किसी इंडिविजुअल के लिए ऐसा काम ज़रूर करेगा जिनके कारण इनका जो नाम है वो बहुत होगा।
लोगों के बीच में इनका फेम बहुत अच्छा होगा। ये कैरियर से रिलेटेड नहीं है, ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई होती है। ऐसे लोग काम ऐसा कुछ ज़रूर करते हैं जिनके कारण इनको फेम मिलती है बहुत अच्छी, जैसे कि सोशल वर्किंग हो गया क्या, या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिनके कारण इनको बहुत ही अच्छी फेम मिलती है। तो ज़िंदगी में एक बड़ी काम आप ज़रूर करेंगे, आइदर सोसाइटी के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए, जिनके कारण आपको अच्छी फेम भी मिलेगी। सन माउंट में हमें कुछ डिफ़िकल्टीज भी देखने को मिल रही है। क्या है? क्रॉस साइन, फिर से फेम में थोड़ी स्ट्रगल, फेम मिलने में थोड़ी स्ट्रगल रहेगी। आगे चल के यही लाइन ये काट के ऊपर चली जाएगी और स्टार फॉर्मेशन इस तरीके से बना देगी, तब आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगी। लेकिन टाइम पीरियड में, अभी टाइम पीरियड में ये स्ट्रगल रहेगी। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी हम लोग को आड़ी लाइन भी दिखेगी जो शुक्र बलय का पार्ट नहीं है। ये सारे लाइन शुक्र बलय का पार्ट नहीं है। ये क्या है? ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली लाइन होती है। जब भी खड़ी लाइन दिखे पाम में कहीं पे भी वो पॉजिटिव होती है, और इस तरीके का आड़ी लाइन जो रहती है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, वो सक्सेस को अचीव करने नहीं देती है। जितना सक्सेस होना चाहिए उतना हो नहीं पाती है। बार बार ज़िंदगी में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस होती रहती है। हम लोग कुछ मिस जजमेंट कर लेते हैं जिनके कारण बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो आपका अभी टेम्पोररी चलता रहेगा। ये सारे लाइन टेम्पोररी भी है, कुछ सालों तक रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो जब ये लाइन चले जाएंगे कम्प्लीटली आपकी पाम से, तब आपको अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी फेम के हिसाब से। सटर्न माउंट को देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है, जगह भी बड़ी मिल रही है, खड़ी लाइन भी अच्छी है। तो ये दिखाती है कि आपकी पैसे की कमी तो नहीं है, ना ही है और ना ही होगी। जो भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है। सटर्न माउंट में और क्या चीज़ है? ये शुक्र बलय का पार्ट है, छोटी सी लाइन है। 8 के प्रति थोड़ी ऐसे लोगों की लगाव रहती है। और क्या रहती है कि ऐसे लोग पैसे के मामले में भी ये लाइन जो है थोड़ी बहुत हेल्प करती है। जुपिटर माउंट कमज़ोर है, छोटी है। देखिए जुपिटर माउंट छोटी है तो वर्क सेटिस्फेक्शन मिलना थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी आपकी। ये थोड़ी लो सेट भी है। माउंट होना चाहिए इस तरीके से, ऐसा जाना चाहिए। हर एक जो फिंगर टिप है ये वाली एक पिछले से ऊपर होना चाहिए। देखिए आपका 3 गया, लेकिन जुपिटर है जो बहुत नीचे चली गई। इसके कारण होगा क्या? जुपिटर में अगर कमज़ोर हो तो वर्क सेटिस्फेक्शन मिलना मुश्किल होती है। जॉब सेटिस्फेक्शन, कुछ भी अचीव करो, कुछ भी ये करो, आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाती हो। जैसे आप करना चाहते हो उस तरीके से हो नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करना है? आप येलो सफ़ेयर पहन लीजिएगा 5-6 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में, वो आपको थोड़ी बहुत मदद ज़रूर करेगा। जुपिटर माउंट में और क्या चीज़ है? सलमन रिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये दिखाती है कि काम के प्रति जो निष्ठा है आपकी वो शानदार है। आप बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान हो काम के प्रति, बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है आपकी ये हमें सलमन रिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें ट्रायंगल दिखी थी, उसके साथ साथ अगर ये साइन को देखेंगे तो यहाँ पे टेम्पल साइन भी बन रही है। तो मंदिर हो या धर्म के लिए हो, आप बहुत बड़ा दान ज़रूर करोगे। दान करो या खुद मंदिर बनाओ या मंदिर बनाने में अपना हिस्सा दान करो, कुछ भी करो, रिलीजियस काम में आप बहुत पैसे खर्च करोगे, वो हमें यहाँ से पता चल रही है। जुपिटर में एक साइन तो यहाँ पे हमें अच्छी देखने को मिल रही है, छोटी है लेकिन है, ट्रायंगल की ये साइन। तो जुपिटर में ट्रायंगल होना भी अच्छी रहती है। ये जो आपकी जुपिटर माउंट थोड़ी छोटी है, कमज़ोर है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ी बहुत ये रिप्लेस करेगा। मतलब जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलने का जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही है, इसको थोड़ा कम करेगा। मंगल माउंट की बात करेंगे तो मंगल माउंट आपकी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, जगह भी ठीक ठाक मिल रही है। दोनों के दोनों मंगल माउंट आपका ठीक ठाक है। तो आपने कहा कि रियल एस्टेट के बिज़नेस के आप कर सकते हैं आगे चल के, और मीडिया मार्केटिंग के, ये दोनों ही जो बिज़नेस है, मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग हो या फिर रियल एस्टेट का बिज़नेस हो, ये दोनों ही जनरली मंगल डोमिनेट होते हैं। तो मंगल आपका स्ट्रॉन्ग है, मंगल आपकी कमज़ोरी कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस तरीके का बिज़नेस भी कर सकते हो। लेकिन मैं जो कहूँगा, क्योंकि माइंड लाइन आपकी थोड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी लंबी है, तो ह्यूज कैपिटल जहाँ पे लगता है वो बिज़नेस ना करें। जहाँ पे ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत होती है बिज़नेस स्टार्टिंग में, वो सारे बिज़नेस को आप अवॉइड करें। जो सारे बिज़नेस में स्मॉल कैपिटल लगती है और फिज़िकल मेहनत ज़्यादा या मेंटल मेहनत ज़्यादा लगती है, वो सारे बिज़नेस आप करिएगा, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने का इंडिकेशन होगा। ठीक है। रियल एस्टेट का बिज़नेस आप इग्नोर कर सकते हैं, मीडिया मार्केटिंग आप ज़रूर कर सकते हैं। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट है, बहुत ही ज़्यादा खड़ी लाइन आपको दिखेगी इस पाम में,
देखिएगा सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लाइन है और बड़ी बड़ी लाइन है, तो मेहनत का फल आपको मिलेगा। और इस तरीके का लाइन ज़्यादा होना ये वीनस माउंट की स्ट्रेंथ को भी दिखाती है। तो इनका फैमिली बिजनेस भी है, तो माइंड लाइन थोड़ी लंबी है, साथ में फैमिली बिजनेस है, वो भी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। ये बिज़नेस को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। आपकी जो खुद की बिज़नेस है अभी इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर्स की, उसके साथ अगर सेकंड नंबर पे किसी बिज़नेस को इम्पोर्टेंस देंगे तो ये वाली होनी चाहिए जो आपकी फैमिली बिज़नेस है। इसमें आपको बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी, इसमें आपको स्ट्रगल नहीं होगी। इसको आप जो जिस तरीके से भी करना चाहे उस तरीके से कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, किसी भी तरीके से करें, आपको बहुत अच्छी और बहुत जल्दी और बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी इस बिज़नेस में जो आपकी फैमिली बिज़नेस है। और साथ में वीनस माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो इंडिकेशन करती है कहाँ इस बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगा। लग्जरी लाइन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है हल्की हल्की है, तो लग्जरी रहेगी थोड़ी बहुत आप लग्जरी लाइफ लीड कर पाएंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा आइडेंटिकल कुछ नहीं है। मून माउंट को देखेंगे तो मून माउंट आपकी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है और क्लियर है, तो थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है ऐसे लोगों में। थिंकिंग की जो एबिलिटी है, कुछ भी सोचना, इमेजिनेशन करना कि आगे चल के मेरी करियर इस तरीके से मैं ले चलता हूँ, या फिर ये बिज़नेस का मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। इंट्यूशन पावर भी ऐसे लोगों में काफ़ी हाई रहती है। बात करेंगे अभी हम लोग मेन लाइन्स की, हार्ट लाइन की बात करेंगे। हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस है। एक तो मैरिज लाइन देख लेते हैं। मैरिज लाइन में यहाँ पे हमें इस तरीके का फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। देखिए बिग फॉर्क, इस तरीके का फॉर्क होना ये दिखाती है कि आपके रिलेशनशिप तो होगा, लेकिन शादी हो या रिलेशनशिप, उसके बाद क्या होगी ना, प्यार जो है आपकी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये लाइन भी थोड़ा ऊपर है, तो इस लाइन से, मैरिज लाइन से जो हमें पता चल रही है कि आपकी मैरिज थोड़ी लेट होगी, 30 के बाद होगी, उसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। 32 के करीब होना चाहिए इस लाइन के कारण। और प्यार की जो है कमी हो और धीरे धीरे होता रहेगा। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप भी बनेगा, देखिएगा कि प्यार की जो कमी है वो आपको देखने चालू हो जाएगा 6 महीने 1 साल के बाद। देखिएगा रिलेशनशिप होने के बाद आपकी जो अट्रैक्शन होती है वो कम होने लगती है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो इंडिकेशन है, देखिए हार्ट लाइन से 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलन लाइन है आपके यहाँ पे कि ये जो डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रही है कि ज़्यादा उभरा हुआ है कि नहीं है शायद, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। तो आइदर आपका डाइवोर्स होने का चांस रहेगा ज़िंदगी में, या फिर बहुत बड़ी डीप रिलेशनशिप आपका टूट जाएगा जो डाइवोर्स के समान ही होती है। तो किसी न किसी कारण से कभी ना कभी किसी न किसी पार्टनर के साथ आपका तो जो है बहुत अच्छा रिलेशनशिप या बहुत डीप रिलेशनशिप कट ज़रूर होगा। तो उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन की वैसे फॉर्मेशन ठीक है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जॉब साइन वगैरह उस तरीके का कुछ है नहीं। माइंड लाइन की बात करेंगे तो शुरुआत में माइंड लाइन बहुत ही ज़्यादा जो है लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है और चेन की जैसी फॉर्मेशन में है। ये दिखाती है कि फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस होना, या बचपन की एज में हेल्थ में ख़राबी होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहना, या किसी भी तरीके का आपका प्रॉब्लम बचपन की एज में ज़रूर था। उसके बाद भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्रॉब्लम यहाँ तक इस तरीके से चल रही है। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन और यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन। ये कब तक चलेगा? करीब करीब आपका 30 तक तो चलेगा ही। तो 30 तक आपके लाइफ में बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ लाइन की, और ये जो मैंने जिस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन ड्रॉ किया है माइंड लाइन और लाइफ लाइन से जुड़ी हुई, ये दिखाती है कि मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से ही आप कमज़ोर रहेंगे, या उसमें इरिटेशन रहेगा कि आप बड़ी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे, मेंटली एवं फिजिकली बोथ। तो 30 तक तो बड़ी सक्सेस आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, चाहे आपका फेथ लाइन उस टाइम तक कितनी भी अच्छी फॉर्मेशन में हो, थोड़ा बहुत सक्सेस ज़रूर दे पाएगा, लेकिन बहुत बड़ा सक्सेस नहीं दे पाएगा। 30 के बाद भी अगर देखें तो 35 तक आपकी माइंड लाइन में शेडोज़ है। इस पार्ट को देखिए, शेडोज़ है। तो 30 से लेकर 35 तक आपको थोड़ी बहुत सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो भी लिमिटेशन में ही मिलेगी, बहुत बड़ा कुछ नहीं। क्योंकि वहाँ पे भी आपकी दिमाग की मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बस क्लैरिटी नहीं रहेगी और आप अपने जो इंटेलिजेंट है उसको
ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिनके कारण बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल रहेगा। 35 के बाद से माइंड लाइन आपकी एकदम क्लियर है और अचानक से आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक्शन लेंगे 35 के बाद कि आपका जो ज़िंदगी है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी ड्रामेटिकली। जो भी सारे डिसीजन लोगे, जो भी सारे आप में डिसिप्लिन की कमी रहेगी, अचानक से आप में डिसिप्लिन आ जाएगी, आप टोटली डिसिप्लिन इंसान बन जाएंगे। जो भी सारे डिसीजन लेंगे वो बहुत ही अच्छी रहेगी 35 के बाद। 35 के बाद आप एक तरीके से अनस्टॉपेबल है। क्यों है? क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी माइंड लाइन में अभी तक थी, ठीक है ना, आपको रोक रही थी। आप भागने की कोशिश कर रहे थे और देख रहे थे कि आपके जो है आपको रस्सी से किसी ने बांध रखा है, और उस बांधते हुए भी रस्सी के साथ भी आप हमेशा हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि आप भाग सके। और जिस दिन वो टूटेगा, जिस दिन वो रस्सी टूटेगा, उस दिन जो आपकी स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर एक माइंड लाइन हो जो शुरुआत से ही नॉर्मल है, शुरुआत से ही अच्छी है, तो शुरुआत से ही ठीक ठाक है, उसके लिए जो अचानक से सक्सेस है वो नहीं आएगी, तो सक्सेस की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन जो इंसान बहुत दिनों तक स्ट्रगल कर रही है, बड़ी सक्सेस अचीव करने की कोशिश कर रही है, हो नहीं पा रही है, हमेशा लिमिटेशन में ही सक्सेस आ रही है, जब उसके ज़िंदगी में अचानक से सक्सेस आएगी, वो उसको एंजॉय बहुत अच्छी तरह से करेगा और बड़ी सक्सेस और बहुत ही बड़ी सक्सेस को उसको यह कन्वर्ट कर पाएगा। तो प्रॉब्लम के बाद हमेशा जो लाइन होती है वो बेहतर रहती है। इसलिए हम लोग देखते हैं जब जिनके फेथ लाइन अचानक से आ जाती है ज़िंदगी में, वो लोग जो सक्सेस अचीव करते हैं बहुत बड़ी करते हैं। लेकिन जिन लोगों के कंटिन्यू रहते हैं वो कंटिन्यू सक्सेस अचीव करता रहता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के कंटिन्यू रहती है वो पूरी ज़िंदगी भर तक 100 करोड़ कमाते हैं, और जिनका आधा रहता है वो आधा एज में ही 100 करोड़ कमा लेते हैं। तो ये जो है ये नोटिफाई हम लोग को ज़्यादा मिलती है, मतलब हाईलाइटेड ज़्यादा होती है। इसलिए इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। लाइफ लाइन भी 30 तक जॉब की फॉर्मेशन, उसके बाद भी कुछ राहु लाइन की बार है, तो ये कुछ देर तक और चलेगा आपका लाइफ लाइन में। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हाँ 36 37 तक तो चल ही रही है। तो 36 37 तक करीब करीब ये पार्ट जो टोटल पार्ट है, यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो 35 36 तक टोटली माइंड लाइन और लाइफ लाइन डैमेज होने के कारण 30 तक बहुत ज़्यादा डीप प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपका कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम रहेगा। ये प्रॉब्लम आपका मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से हो सकती है, जिनके कारण बहुत बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल होगा। लेकिन बीच में कुछ आपका जो लाइफ लाइन है वहाँ से असेंडिंग लाइन भी उठ रही है, बड़ी नई अपॉर्चुनिटी आना, ये करीब करीब होगा आपका 32, ये करीब होगा 35, ये करीब होगा आपका 37 38, इस एज के करीब। तो जहाँ पे आपको ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, ये सारे एज पीरियड रहेगा जहाँ पे आप कोई नया बिज़नेस शुरू करेंगे, या पुराने बिज़नेस में अचानक से आपको एक वन टाइम बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ आपका होता रहेगा, या कोई एसेट खरीद रहे हैं उसके बाद ना 37 38 के बाद आपकी लाइफ लाइन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम स्मूथली जा रही है। लाइफ लाइन की जगह की बात करते हैं, कितनी जगह मिल रही है लाइफ लाइन में। अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक ठाक जगह मिल रही है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी इस तरीके से और ना ही बिल्कुल छोटी इस तरीके से। तो ये दिखाती है कि आपकी जो ये रहेगा एनर्जी लेवल और इम्यून पावर वो लिमिटेशन में ही रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जो मुझे लगता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि आपके पाम फ्लैट है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी जो एनर्जी लेवल है काफ़ी हाई रहेगी। एक्सरसाइज करना, आउटडोर स्पोर्ट्स में एक्टिविटी रखना, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ के लिए भी, आपके बिजनेस के लिए भी। जितनी आप मेंटली या जितना आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा आपकी रहेगी, जिससे आप काम भी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज को एक रेमेडी की तरह लीजिएगा और उस हिसाब से आप उसको हमेशा करते रहिएगा, तो आपके लिए अच्छी होगी। बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन आपकी बहुत ही अच्छी और अर्ली एज से ही शुरू हुई। एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे, देखिए छोटी सी, जो दिखाती है अर्ली सक्सेस। तो इनको मिली भी है अर्ली सक्सेस, बहुत ही छोटी उम्र में इनको जॉब मिल चुकी थी। जो एज रहेगी उनकी करीब करीब तब 22 के करीब, जहाँ पे ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन थी। 1 साल उन्होंने जॉब की, पैसे जुगाड़ किए, बिज़नेस के कैपिटल लिया और बिज़नेस शुरू कर दी। फेथ लाइन जो इनके स्टार्ट हो रही है 23 के करीब से, 23 के करीब से ही ये शुरू हो रही है। तो फेथ लाइन में भी कोई कमी नहीं है,
अर्ली करियर की इंडिकेशन है, उन्होंने करी जॉब की, उसके बाद बिजनेस भी शुरू कर दी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो दो जो है फेथ लाइन एक साथ जुड़ रही है। एक फेथ लाइन जो है मून माउंट से आ रही है, ये वाली, तो मून माउंट से फेथ लाइन आना या लाइफ लाइन की ब्रांचेस मून माउंट में जाना, ये हमेशा विदेश से जोड़ते हैं हम लोगों को। किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करे, विदेश जाके नौकरी करे, विदेश जाके बिजनेस करे, या यहीं पे रह के मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करे, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है वो चूज़ किया है, तो ये बिज़नेस भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन की ब्रांच मून माउंट में जा रही है और फेथ लाइन की एक ब्रांच जो है मून माउंट से आ रही है। ये दो आपको इस बिज़नेस में भी सक्सेस अचीव करेगा, तो इसी बिज़नेस में भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बात करेंगे अभी हम लोग फेथ लाइन की प्रोग्रेस की। करीब करीब 25-26 के करीब क्या हो रही है, दो फेथ लाइन एक ही जगह पे मीट हो रही है और ये स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। उसके बाद फेथ लाइन में आपकी कोई भी कमी, दिक्कत, परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ, बीच में अगर हम लोग देखें, इस एज को फोकस कीजिएगा, ये पार्ट में ये जो है ना जॉब की चिन्ह है, जॉब फॉर्मेशन है, ये आपकी एज रहेगी करीब करीब जो होगी 29-30। हाँ, यहाँ पे आपको बिजनेस में नुकसान हो सकती है या कोई रॉन्ग डिसीजन के कारण कोई फाइनेंशियल नुकसान हो सकती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा संभालना है 29-30 के बीच में। यहाँ पे कोई फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिएगा, किसी को उधार देना, किसी से लोन लेना, बिज़नेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, नया कोई बिज़नेस शुरू करना, ठीक है, ये सारी चीज़ को थोड़ा संभाल के रखिएगा। इस टाइम में फाइनेंशियल लॉस होने का खतरा रहेगा, यही एक प्रॉब्लम है। उसके बाद कोई भी फेथ लाइन में प्रॉब्लम नहीं है, फेथ लाइन आपकी सीधी अपनी जो जगह है सेटलमेंट उसकी ओर बढ़ रही है, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। एक जगह को छोड़ दे तो फेथ लाइन में कोई कमी नहीं है। तो फेथ लाइन तो आपकी प्रोग्रेसिव है, आपको कंटिन्यू प्रोग्रेस भी देगा, आपको सक्सेस भी मिलेगा। मल्टीपल बिजनेस आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो है माइंड लाइन भी की कंडीशन भी अच्छी है। तो अगर आपको मल्टीपल बिजनेस करना है प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ फैमिली बिजनेस, 35 के बाद आप चिंता कीजिए कि आपको और क्या क्या बिजनेस करना है, ठीक है। रियल एस्टेट का मैं उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। हाँ, आप मीडिया मार्केटिंग के जो बिज़नेस कर रहे हैं उसको आप कर सकते हैं। माइंड लाइन लंबी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये क्या कराएगी कि जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करेंगे, इंडिविजुअल बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस के बिना की बात कर रहा हूँ मैं, फैमिली बिज़नेस में तो तुरंत सक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर वो फैमिली बिज़नेस ना हो तो उसमें क्या होगी, आपकी 2-3 साल की एक स्ट्रगल पीरियड रहेगी, उसके बाद जो है नॉर्मली सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे माइंड लाइन में माइंड लाइन की कार्व अचानक से मून माउंट की तरफ जा रही है, तो इमेजिनेशन पावर को बढ़ाती है। आप अपने इमेजिनेशन पावर को यूटिलाइज़ करिएगा अपने बिजनेस में, तो आपको सक्सेस मिलेगा। इनका एक सवाल है, क्या 5-10 करोड़ का टर्नओवर इनका हो जाएगा? ईजिली हो जाएगी। आपकी पाम की अपर माउंट की जगह जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर की रेमेडी कर लीजिएगा, जुपिटर की स्ट्रेंथ को बढ़ानी है। और जो आपकी जो बाकी जो फॉर्मेशन है, सन लाइन हो, मरकरी लाइन हो, ठीक है, मरकरी की माउंट स्ट्रॉन्ग हो, और ये जो मरकरी लाइन और सन लाइन हो, दोनों की कनेक्शन फेथ लाइन से बनी हुई हो, ये सारे जो चीज़ दिखा रही है 35 के बाद से, जो आपकी अचानक से ज़िंदगी में बदल आ रही है, पावर आ रही है आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में, ये इंडिकेशन करती है कि हाँ, बहुत ही इजीली 5-10 करोड़ के आप मालिक होंगे, टर्नओवर होंगे। टर्नओवर के आप उस तरीके का पैसे के मालिक भी बन जाएंगे, सिर्फ टर्नओवर की नहीं, 35 के बाद वो पैसे आपके लिए उससे भी ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। बहुत ही हाई फॉर्चुनेट पाम है। मैंने बहुत सारे चीज़ नेगेटिव कहा है, लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, अर्ली लाइफ, मिडिल हाफ जो रहती है लाइफ, उसके बाद अब ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। हाँ, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, आपकी दिक्कत परेशानी है आपके पाम में रिलेशनशिप को लेके, वहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। करियर वाइज ये पाम काफ़ी अच्छी है सेकेंड हाफ में। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।